नमस्ते मित्रों। आज हम सुश्री मनु भंडारी की कहानी अकेली जिसका पुनर्पाठ करने जा रहे हैं। यह कहानी एक बुढ़िया की है, यह कहानी एक परित्यक्ता की है और यह कहानी एक अकेली औरत की है। सुश्री मनु भंडारी जो हिंदी के एक सशक्त महिला रचनाकार के रूप में सर्वपरिचित है। उनके नाम पर अनेक उपन्यास तथा कहानी संकलन हैं। इस कहानी के द्वारा उन्होंने एक पति के द्वारा बहिष्कृत स्त्री का जो दर्द है उस दर्द को प्रकट किया है। सोमा बुआ के पति जो है उनके ऊपर वैराग्य का रंग चढ़ा हुआ है। अपने इकलौते पुत्र की भरी जवानी में मृत्यु होने के बाद सोमा बुआ के पति का जो है अपने परिवार से मन उचट गया है और वो हरिद्वार में जाकर रहते हैं। साल में सिर्फ एक बार 8-15 दिनों के लिए वे घर आते हैं और बाकी पूरा समय जो है वो उनका हरिद्वार में ही बीता जाता है। और उनके पीछे जो परिवार की शादी ब्याह रस्म सगाई आदि बातों को सोमा बुआ देखती है। होता यूँ है कि एक बार उनके पति वापस आते हैं और वापस आने के बाद उनका सोमा बुआ के साथ कुछ झगड़ा होता है और उस झगड़े के कारण सोमा बुआ दुखी होती है। पड़ोस में एक औरत रहती है, विवाहिता है, जिसका नाम है राधा। उसके साथ बातें करते हुए अपने मन को हल्का करती है। यह दिखाई देता है कि पति ने जिस औरत का त्याग किया है उसकी ओर देखने का समाज का जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल विकृत है। उसी शहर में सोमा बुआ के देवर के समधी रहते थे और उनके यहाँ एक शादी थी। सोमा बुआ का स्वभाव मिलनसार है, इसके कारण वो किसी भी कार्यक्रम में जब भी जाती है आगे जाकर सारे सूत्र अपने हाथ में लेती है और उस कार्यक्रम को पूरा करती है। अब यह मन में सोचती है कि उसके पास पैसे भी नहीं है कि शगुन के तौर पर क्या लेकर जाए। फिर भी वह अपने इकलौते बेटी की एक सोने की अंगूठी थी उसको तोड़वाती है और राधा से कहती है कि अंगूठी लेकर जा और शगुन के लिए कुछ चीज़ें लेकर आ, जैसे साड़ी और बाकी अन्य चीज़ें। सोमा बुआ को यह भरोसा है कि देवर का समधी उसको जरूर निमंत्रण देगा क्योंकि वो उसी शहर में रहता है। राधा जो है वह सोमा बुआ के बताने के अनुसार सारी चीज़ें लाकर सोमा बुआ के हाथ में देती है, लेकिन सोमा बुआ जो है वो प्रतीक्षा करती है कि अब निमंत्रण आएगा, कल निमंत्रण आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा। और इसी बीच उसके पति के साथ उसकी खींचातानी जो है वो चलती रहती है। वो प्रतीक्षा में इस प्रकार से मशगूल होती है कि कितने दिन जल्दी जल्दी निकल जाते हैं लेकिन उसको उसका पता नहीं चलता। और जो शादी का दिन था वो भी आता है। सुबह उठकर सोमा बुआ अपने आप को तैयार करती है। वो सारा शगुन का साहित्य जो है वह एक थैली में रखकर प्रतीक्षा करती है। दोपहर होती है, निमंत्रण नहीं आता। सुबह से वो प्रतीक्षा करती है, निमंत्रण नहीं आता। रात शाम होती है, फिर भी निमंत्रण नहीं आता। और राधा जो है वो सोमा बुआ से कहती है कि आप नहीं गई शादी में। तब वो कहती है कि मुझे निमंत्रण ही नहीं मिला। और बहुत जो है वो निराश होकर घर में जाती है, कपड़े बदलती है और अपने पति के लिए जो है वो रसोई की तैयारी करने लगती है। सोमा बुआ एक ऐसी उपेक्षित वृद्धा है कि जो अकेलेपन से मुक्ति पाने की तलाश में सबके साथ शामिल तो हो जाती है, लेकिन उसको स्वीकृत करने के लिए समाज का कोई तबका आगे नहीं आता। जब कोई मुश्किल काम होता है तब सोमा बुआ की सबको याद आती है, लेकिन वहाँ तक ही वो बात सीमित है।
और केवल सोमा बुआ एक प्रतिनिधि है समाज में। हमारे ऐसे कई वृद्ध स्त्री पुरुष है कि जिनकी ओर कोई नहीं देखता, हालांकि उनकी संतानें उनको नहीं पूछती, तो समाज का उनकी ओर देखने का नजरिया क्या होगा या कैसा होगा ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है मित्रों। अपने पति के भटकते रहने के कारण वह जो है वो समाज में मान मर्यादाओं से वंचित रहती है। वह बहुत कोशिश करती है, जी तोड़ मेहनत करती है कि उसका अकेलापन, उसकी तन्हाई खत्म हो जाए और कोई तो समाज में ऐसा मिले कि जो उसे अपनाए, उसको सम्मान दे। लेकिन समाज भी इस प्रकार से होता है जो अवसरवादी होता है। जब तक उसका उपयोग है तब तक उसका इस्तेमाल करे, और जो आजकल एक नई पॉलिसी का ट्रेंड आया है यूज एंड थ्रो, उसी प्रकार से लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे अपना उल्लू सीधा करवाते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। उसका अकेलेपन शेयर करने के लिए है, उसके अकेलेपन को कोई भी जो है वो दूर करने का प्रयास नहीं करता, इसलिए वो बेचारी अपने अकेलेपन को काटने के लिए, उस त्रासदी को सहने के लिए अभिशप्त है। उसका अभिशाप दूर करने की कोई भी मनुष्य जो है वो या समाज जो है वह कोशिश नहीं करता। सोमा बुआ के अकेलेपन की इस त्रासदी की छटपटाहट को लेखिका सुश्री मनु भंडारी ने इस प्रकार से अभिव्यक्त किया है कि पाठक की संवेदना जो है वो बूढ़े व्यक्तियों के बारे में, विशेषतः सोमा बुआ के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। सोमा बुआ आखिर चाहती क्या है? वह तो सिर्फ इतना ही चाहती है कि लोग उसके साथ बात करें, संवाद करें, उससे घुल मिल कर रहे। उसको कोई अपेक्षा नहीं है कि लोग उसे कुछ पैसे दे, लेकिन अपनी तन्हाई को बांटने के लिए या तन्हाई को पाटने के लिए, उसको खत्म करने के लिए समाज में एक भी व्यक्ति उसका साथ नहीं देता। जो स्थिति सोमा बुआ की है वही स्थिति वर्तमान वृद्ध स्त्री पुरुषों की है। इसलिए यह कहानी जो है एक तरह से फिर एक बार वृद्ध विमर्श को ही साकार करती है। हालांकि इसमें नारी विमर्श के कुछ बिंदु है, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन यहाँ सोमा बुआ नारी नहीं है, सोमा बुआ एक बूढ़ी औरत है। और इसलिए ये वृद्ध विमर्श को साकार करने वाली मनु भंडारी की ये जो कहानी है, इस कहानी के द्वारा मनु ने इस बात को स्पष्ट किया है कि आज उत्तर आधुनिकता के इस युग में जो है वह मनुष्य दिन ब दिन अकेला पड़ता जा रहा है। परिवार में रहकर भी वो अकेला रहता है, और परिवार में कोई नहीं, अकेली केवल ये सोमा बुआ है। उसका पति जब मर्जी आती है तब चला आता है, कुछ समय रहता है और फिर चला जाता है। तो ये जो वर्तमान वृद्ध लोगों की जो स्थिति है उसको जो है वो मनु जी ने यहाँ अभिव्यक्त किया है। इतना ही इस संदर्भ में हम कह सकते हैं। धन्यवाद।